हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में बात करेंगे। तो हमने तो प्रीवियस लेक्चर में हमने ये देख ही लिया था, 1/sin थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा क्या होता है, 1/cos cos थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है, एंड 1/tan थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। और भी हमने आइडेंटिटी के बारे में बात किया था। जो tan थीटा होता है स्टूडेंट, tan थीटा जो होता है आप sin थीटा बाई कॉस थीटा होता है, एंड कॉट थीटा जो होता है कॉट थीटा 1/, ये तुम्हारा cos थीटा अपॉन साइन थीटा होता है, cos थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। ये सब चीजें हमने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया था। अब हम आज के लेक्चर में क्या बात करेंगे, अब यहाँ पर ध्यान दो स्टूडेंट। जो हमारा, अगर मान लो हमारे पास जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा वो हमेशा cos थीटा में कन्वर्ट करते हैं, cos थीटा में। एंड हमारे पास जो टेन थीटा होता है, टेन थीटा होता है वो cot थीटा में कन्वर्ट करते हैं। एंड सेक थीटा जो होता है, सेक थीटा वो हमेशा कॉसेक थीटा में कन्वर्ट होता है, कॉसेक थीटा में। ये किस पर होता है, 90 माइनस थीटा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर हम बात करें साइन 90 माइनस थीटा, वो क्या होता है, कॉस थीटा होता है। एंड कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा होता है। मतलब साइन थीटा कॉस थीटा में चेंज होता है, कॉस थीटा साइन थीटा में चेंज होता है। सेम यहाँ पर भी टेन थीटा कॉट थीटा में चेंज होता है, कॉट थीटा टेन थीटा में, किस पर, 90 माइनस थीटा पर। तो मतलब ये 90 माइनस थीटा ये क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। एंड कॉट 90 माइनस थीटा ये जो होगा टेन थीटा होगा। क्लियर है। सेम यहाँ पर भी तुम्हारा जो सेक थीटा होता है कॉसेक थीटा में कन्वर्ट होता है, एंड कॉसेक थीटा टेन थीटा में कन्वर्ट होता है। तो क्या हो जाएगा, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉसेक थीटा होगा। एंड कॉसेक 90 माइनस थीटा ये होगा सेक थीटा में कन्वर्ट होगा। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आई। तो ये आपको पता होना चाहिए, केवल ये आपको मतलब ज्यादा याद नहीं करना है, बस कुछ याद करना है जो आपकी बुक में है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। यहाँ पे देखो मेंशन भी कर रखा है, देखो सेक जो थीटा होता है वो क्या होता है, कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है। कॉसेक थीटा जो होता है सेक 90 माइनस थीटा होता है, जस्ट रेसिप्रोकल होता है। टेन थीटा जो होता है कॉट थीटा का रेसिप्रोकल होता है, मतलब कॉट 90 माइनस थीटा होता है। कॉट थीटा जो होता है टेन 90 माइनस थीटा होता है। तो हमेशा याद ध्यान देना, साइन थीटा जो चेंज होगा कॉस थीटा में चेंज होगा, टेन थीटा जो चेंज होगा कॉट थीटा में, एंड कॉट थीटा टेन थीटा में। दोनों तरफ एरो बना रखा है, इसका मतलब दोनों आपस में इंटरचेंजेबल है। फिर ये सेक थीटा किसमें होता है, कॉसेक थीटा में होता है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। तो देखो स्टूडेंट, एक हम प्रूफ करके देख लेते हैं बेसिकली ये आया कैसे। तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल डिजाइन करेंगे। सपोज करो हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी एंड सी। ठीक है, और ये हमारे पास 90 डिग्री है। तो जैसे अब यहाँ पर अगर मान लो ये एंगल हमने थीटा ले लिया, तो जस्ट इसके अपोजिट ये क्या होगा, अपोजिट साइड होगा। ठीक है, और ये क्या होगा, एडजेसेंट होगा, और ये हाइपोटेनियस होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट ध्यान से, तो ये अगर थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, ये 90 है, तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा। क्यों, क्योंकि देखो अब तीनों एंगल का सम करके देखो 180 डिग्री आ रहा है कि नहीं। देखो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, देखो तीनों का सम, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो देखो थीटा 90 प्लस 90 माइनस थीटा, थीटा से थीटा कैंसिल, ये 180 आ गया। तो ये हमने प्रूव किया, जो एंगल हमने कंसीडर किया वो एक करेक्ट है, क्योंकि एक एंगल ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, और ये दिस वन थीटा। क्लियर है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे स्टूडेंट, अगर मान लो हमें साइन थीटा फाइंड आउट करना है, अगर मान लो हम यहाँ पर साइन थीटा की बात करेंगे, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस या अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो अपोजिट हमारे पास क्या है, अपोजिट हमारे पास बीसी है, और हाइपोटेनियस क्या है, एसी है। तो बेसिकली हमारे पास साइन थीटा जो हो गया वो क्या हो गया, बीसी डिवाइड बाई एसी। क्लियर है, बीसी डिवाइड बाई एसी, ये हमने पहले इक्वेशन निकाल लिया। क्लियर है। अब हम क्या काम करेंगे, हम 90 माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे। अब कौन सा एंगल कंसीडर कर रहे हैं, 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में ये अपोजिट साइड हो जाएगा, ये एडजेसेंट साइड होगा, और हाइपोटेनियस तो वही होगा। तब यहाँ पे देखो cos 90 माइनस थीटा निकालो, cos 90 माइनस थीटा। एंड cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या होगा, एडजेसेंट हमारे क्या पास क्या है, बीसी, और हाइपोटेनियस क्या है, एसी। तो यहाँ पर ध्यान दो स्टूडेंट, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन हो गया। तो यहाँ पर ध्यान दो, जो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन की हेल्प से, देखो फर्स्ट इक्वेशन में क्या था हमारे पास, ये क्या था, बीसी डिवाइड बाई एसी, और ये भी बीसी डिवाइड बाई एसी। देखो राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है, तो जब राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है तो हम इसको इक्वेट कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से।
फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो फाइनली हम कह सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक है, जब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो गया। तो देखो हमने प्रूव कर लिया स्टूडेंट, कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है, साइन थीटा होता है। ऐसी सेम हम सबको प्रूव कर सकते हैं। और देखो ये तो हमने प्रूव कर लिया, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। वैसे हम ये भी प्रूव कर सकते हैं, कैसे, तो देखो एक काम करते हैं, साइन साइन 90 माइनस थीटा निकालते हैं। सपोज करो साइन 90 माइनस थीटा निकाल लिया। ठीक है, अब हम अलग करते हैं, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, देखो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस होता है, मतलब अपोजिट अपन हाइपोटेनियस होता है। तो अपोजिट क्या है इस केस में, ए बी है, ए बी डिवाइड बाई हाइपोटेनियस ए सी। तो हमने साइन 90 माइनस थीटा क्या निकाला, साइन 90 माइनस थीटा हमने क्या निकाला, ए बी बाई ए सी निकाला। क्लियर है, इतनी बात समझ, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। अब हमारे पास 90 माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में, तो अब देखो कॉस थीटा के रिस्पेक्ट में, कॉस थीटा निकालेंगे तो थीटा के रिस्पेक्ट में ये अपोजिट साइड होगा और ये हमारे पास एडजेसेंट साइड होगा। क्लियर है, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस या एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो कॉस थीटा क्या होगा, ए बी डिवाइड बाई ए सी। क्लियर है, इसको हम सेकेंड इक्वेशन मान लिए। तो यहाँ पर ध्यान दो स्टूडेंट, तो हमारे पास जो इक्वेशन है देखो यहाँ पर फर्स्ट ये हम दूसरा सॉल्व करें, दिस वन ए बी डिवाइड बाई ए सी, ये भी ए बी डिवाइड बाई ए सी। तो राइट हैंड साइड हमारे पास इक्वल हो रहा था, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा, तो दिस वन इक्वल टू दिस वन हो जाएगा। क्लियर है, तो हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फाइनली हम कह सकते हैं यहाँ पर लिख दिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो गया, कॉस थीटा हो गया। तो देखो स्टूडेंट हम ऐसे ही ट्रायंगल की हेल्प से इसको हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो सारा प्रूव करने की जरूरत नहीं है, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया बेसिकली ये प्रूव कैसे किया गया। ठीक है, अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन करके देखते हैं स्टूडेंट। अब देखो डायरेक्ट हम एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे मतलब ये क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, तो किसी एक को चेंज करना है, या न्यूमरेटर को चेंज करो या डिनोमिनेटर को चेंज करो। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एंगल को चेंज कर सकते हैं। 56 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 34 डिग्री लिख सकते हैं। तो हमने 56 डिग्री को हमने चेंज कर दिया, जिससे मतलब कॉस, ये क्या लिखा, कॉस 90 माइनस 34 डिग्री। क्या किया हमने, 56 डिग्री को हमने एंगल को चेंज किया है, और साइन को हमने वैसे ही लिखा है, साइन 34 डिग्री उसको हमने ऐसे ही लिखा। एक काम करेंगे, अब हमें पता है, वी नो दैट cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा होता है। अभी हमने ऊपर देखा है, और यहाँ पर थीटा जो है स्टूडेंट, थीटा जो है वो 34 का काम कर रहा है। यहाँ पर थीटा जो है 34 का काम कर रहा है, तो कॉस, ये बताइए cos 90 माइनस 34 क्या होगा, साइन 34 डिग्री होगा। आइडेंटिटी यूज कर लिया। तो फाइनली हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर ध्यान से, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 34 डिग्री लिख सकते हैं। क्लियर, क्यों, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 34 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है, साइन 34 डिग्री 34 है डिवाइड बाई साइन 34 डिग्री। तो फाइनली हमारे पास कैंसिल हो गया, क्या मिला, सॉरी 1 मिलेगा, क्योंकि साइन 34 डिवाइड बाई साइन 34 ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो फाइनली इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये तो बहुत आसान है स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताना है इसमें। अब यहाँ पर देखो क्या करना है, इन अ राइट ट्रायंगल ए सी बी, एक हम राइट एंगल ड्रॉ कर लेंगे, एक हमने राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। ये क्या दे रखा हमारे पास, ए सी बी, ए सी और ये बी, सी पर कितना है 90 डिग्री है। क्लियर है, ए सी हमारे पास कितना है, ए सी हमारे पास है 3, ए सी हमारे पास 3 है। बी सी इक्वल टू कितना है, बी सी इक्वल टू हमारे पास 4 है। ठीक है, तो हमें रेशियो बताना है, तो सिंपल सी बात है स्टूडेंट। तो अब यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, तो हाइपोटेन्यूज के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखो इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल सी पर कितना है 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। मतलब ए बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू 4 का, देखो ए सी हमारे पास कितना है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो फाइनली हमें कितना मिला, 9 प्लस 16 ए बी का स्क्वायर। तो हमें क्या मिल गया, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 25। ए बी इक्वल टू कितना हो गया, प्लस माइनस
प्लस माइनस 5, तो ए भी देखो हाइपोटेनियस लेंथ है, इसीलिए हम नेगेटिव साइन कंसिडर नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे पॉजिटिव साइन, मतलब ये कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है, अब देखो साइन ए निकालना है, तो ए के रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे, ए के रिस्पेक्ट में ये हमारे पास क्या अपोजिट साइड है, ये क्या है एडजेसेंट साइड है, और ये क्या होगा हाइपोटेनियस होगा। तो साइन ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, मीन्स अपोजिट अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या बोलते हैं अपोजिट साइड बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन ए इक्वल टू क्या होगा परपेंडिकुलर हमारे पास साइड क्या है, देखो परपेंडिकुलर हमारे पास 4 है, क्लियर है, देखो परपेंडिकुलर साइड हमारे पास 4 है एंड हाइपोटेनियस कितना हमारे पास 5 है। ठीक है, ये हमारे पास 4/5 आ जाएगा। ठीक है, फिर कॉस ए निकाल लेंगे, कॉस ए, तो कॉस ए इक्वल टू कितना हो जाएगा कॉस ए के रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे तो बेस अपन हाइपोटेनियस होता है, मतलब एडजेसेंट डिवाइड बाई हाइपोटेनियस। तो कॉस ए के रिस्पेक्ट में एडजेसेंट हमारे पास कितना है 3 है, हाइपोटेनियस 5 है, तो ये कितना हो गया कॉस ए इक्वल टू कितना हो गया 3/5 हो गया। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। अब हम साइन बी के एंगल बी के रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे, तो यहाँ पर देखो ध्यान से बी के रिस्पेक्ट में देखो हम डिजाइन कर लेते हैं यहाँ पर बी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, हम बी के रिस्पेक्ट में देखते हैं, तो बी के रिस्पेक्ट में अब ये जो होगा अपोजिट साइड हो जाएगा और ये क्या होगा हमारा एडजेसेंट साइड हो जाएगा, बी के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट, यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, क्या निकालना है साइन बी मतलब क्या होगा परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस मतलब परपेंडिकुलर मतलब अपोजिट अपन हाइपोटेनियस। तो साइन बी के रिस्पेक्ट में अपोजिट साइड क्या है हमारे पास 3 है, हाइपोटेनियस क्या 5 है, तो साइन बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे देखो हमें टेन बी निकालना है, टेन बी क्या होता है परपेंडिकुलर अपन बेस होता है, ये हमने बहुत प्रीवियस लेक्चर में हमने बात किया है। परपेंडिकुलर अपन बेस मतलब अपोजिट अपन एडजेसेंट होगा। तो टेन बी जो होगा परपेंडिकुलर अपोजिट क्या है हमारे पास 10 बी के रिस्पेक्ट में अपोजिट साइड क्या है 3 है, और बेस क्या है हमारे पास मतलब एडजेसेंट साइड क्या है हमारे पास 4 है, तो 3/4 हो जाएगा। तो देखो स्टूडेंट हमने सारी वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है, हमने साइन ए निकाल लिया, साइन ए हमारे पास होगा 4/5 होगा, फिर कॉस ए निकाल लिया ये होगा 3/5 होगा, फिर साइन बी निकाल लिया ये 3/5 होगा। ठीक है, एंड 10 बी निकाल लिया हमने, 10 बी निकाल लिया हमने 3/4 निकाल लिया। ठीक है, और भी बोला होता तो और भी निकाल सकते थे। अब हमारे पास अगर मान लो ये बोल देता कॉस बी निकालो, कॉस बी क्या होता है बेस अपन हाइपोटेनियस, तो बेस क्या होगा बेस मतलब एडजेसेंट डिवाइड बाई हाइपोटेनियस, मतलब ये क्या हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है। तो ऐसे हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। ये दे रखा हमारे पास, देखो ध्यान से, इन राइट ट्रायंगल पी क्यू आर, ये हमारे पास एक ट्रायंगल हम बनाएंगे पी क्यू आर। ठीक है, पी क्यू आर, ये हमारे पास क्यू पर कितना है 90 डिग्री है, आर एंगल कितना है थीटा है। ठीक है, साइन थीटा जो दे रखा है हमारे पास साइन थीटा वो 5/13 दे रखा है। ठीक है, 5/13 दे रखा है, तो एक काम करते हैं इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो साइन थीटा अगर हम निकालें साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस या अपोजिट अपन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो थीटा के रिस्पेक्ट में अपोजिट साइड क्या है ये है, एडजेसेंट साइड ये होगा और ये हाइपोटेनियस होगा, तो मतलब ये क्या होगा अपोजिट अपन हाइपोटेनियस। तो क्या होगा साइन थीटा देखो अपोजिट साइड क्या है हमारे पास पी क्यू है, क्लियर है पी क्यू, तो पी क्यू हमारे पास दे रखा है और हाइपोटेनियस क्या है पी आर है, तो इसको हमने क्या मान लिया इक्वेशन 2 मान लिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम ये बात करेंगे स्टूडेंट, जिससे मतलब ये देखो ये भी हमारे पास साइन थीटा था, ये भी हमारे पास साइन थीटा है, क्लियर है। जब साइन थीटा दोनों आपस में थीटा ही है तो हम देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड को इक्वेट कर सकते हैं, मतलब दिस वन इक्वल टू दिस वन हम कंसीडर कर सकते हैं। तो एक काम करेंगे हम, ध्यान देना कि जैसे पी क्यू इक्वल टू पी आर और ये कितना है 5/13 है, तो एक काम करेंगे ये रेशियो में दे रखा है स्टूडेंट, तो आपको कभी भी आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ रखा है जैसे रेशियो में दे रखा है तो पी क्यू को क्या लिख सकते हैं 5 के। ठीक है, वेयर के इज द कॉमन मल्टीपल, एंड हम पी आर को क्या लिख सकते हैं पी आर को
13 के लिख सकते हैं। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो इस वाले हम क्या काम करेंगे, देखो ध्यान से, तो एक काम करेंगे, देखो ये हमारे पास क्या है, पी क्यू कितना है 5K, और ये हमारे पास कितना है, PR कितना है 13K। तो हम आर क्यू निकाल सकते हैं। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर क्यू पर कितना है 90 डिग्री। यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, मतलब पी आर का स्क्वायर इक्वल टू आर क्यू का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पी आर का स्क्वायर 13K का स्क्वायर, आर क्यू हमारे पास कितना होगा, आर क्यू तो हमें फाइंड आउट करना है, एंड हमारे पास पी क्यू का स्क्वायर, तो पी क्यू हमारे पास कितना है 5K का स्क्वायर। तो फाइनली हमारे पास 13169K का स्क्वायर। क्लियर है, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर 169K का स्क्वायर, आर क्यू का स्क्वायर, और ये कितना होगा 25K का स्क्वायर। एक काम करेंगे, इसको 169K का स्क्वायर माइनस 25K का स्क्वायर, ये आ जाएगा आर क्यू का स्क्वायर। तब यहाँ पर देखो इसको माइनस करेंगे तो फाइनली हमारे पास कितना है 144 आ जाएगा। 169 में से 25 माइनस करें 441, मतलब 144K का स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट। क्लियर है, 144K का स्क्वायर, ये हो गया आर क्यू का स्क्वायर। तो फाइनली हमारे पास आर क्यू कितना आ गया, प्लस माइनस आ जाएगा √144K का स्क्वायर इक्वल टू आर क्यू। तो ये कितना हो जाएगा 12 का होता है, तो आर क्यू इक्वल टू कितना आ गया +-12K आ गया। ठीक है, इतनी बार, बट हमारे पास जो साइड है वो हमारा नेगेटिव तो होना नहीं चाहिए, इसीलिए हम क्या करेंगे, पॉजिटिव वाले ही कंसिडर करेंगे। आर क्यू इक्वल टू कितना हो गया 12K आ गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया 12K हो गया। इतनी बात समझ में आई। अब हमें क्या निकालना है, कॉस थीटा निकालना है। तो देखो स्टूडेंट, कॉस थीटा जो होता है हमारा बेस अपन हाइपोटेनियस होता है, मतलब एडजेसेंट साइड अपन हाइपोटेनियस। तो एडजेसेंट साइड क्या है, ये है हमारे पास एडजेसेंट साइड है, ये अपोजिट साइड है, और ये हमारे पास क्या है हाइपोटेनियस है। तो देखो, तो कॉस थीटा बेसिकली जो होगा, एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट कितना है 12K, और ये हाइपोटेनियस कितना है 13K। तो देखो के से के कैंसिल, कितना है 12/13 है। तो फाइनली हमारे पास कॉस थीटा जो आएगा 12/13 आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। सेम हम टेन थीटा निकाल लेंगे, टेन थीटा बोल रखा है, तो टेन थीटा इक्वल टू कितना होगा। अब देखो टेन थीटा जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, या अपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड होता है। तो टेन थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में हमारे पास अपोजिट साइड कितना है 5K है। ठीक है, और ये कितना है 12K, तो ये आ जाएगा आपका के से के कैंसिल, 5/12 हो जाएगा। तो टेन थीटा बेसिकली जो आ गया स्टूडेंट, वो 5/12 आ गया। क्लियर है, तो ये हमारा दो फाइनल आंसर आ गया। तो हमने फाइनली देखो, हमने कॉस थीटा भी फाइंड आउट कर लिया, कॉस थीटा इक्वल टू कितना है 12/13 है। टेन थीटा कितना हमारे पास 5/12 है। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर ये क्या है, प्रॉब्लम सेट 8 के बारे में हम बात करेंगे। ये दे रखा है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आंसर ऑफ द फॉलोइंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अभी हमने बात किया स्टूडेंट, जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा किस में चेंज होता है, कॉस थीटा में, एंड कॉस थीटा किस में होता है, साइन थीटा में। किस पर, 90 माइनस थीटा पर। इसका मतलब ये है साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है कॉस थीटा, एंड कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा। ठीक है, वैसे हमारे पास जो टेन थीटा होता है वो कॉट थीटा में चेंज होता है, एंड कॉट थीटा टेन थीटा में चेंज होता है। किस पर, 90 माइनस थीटा पर। इसका मतलब ये है टेन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉट थीटा होगा, एंड कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू कितना होगा, टेन थीटा होगा। ये आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट। एंड हमारे पास जो सेक थीटा होता है, सेक थीटा सेक थीटा जो होता है कॉसेक थीटा में चेंज होता है, कॉसेक थीटा में, और सेक थीटा कॉसेक थीटा, एंड कॉसेक थीटा सेक थीटा में कन्वर्ट है। इसका मतलब होता है सेक 90 माइनस थीटा वो होता है कॉसेक थीटा, एंड कॉसेक 90 माइनस थीटा जो होता है वो सेक थीटा में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो सकता है स्टूडेंट। अब यहाँ पर देखो साइन 90 माइनस कॉस 90 माइनस थीटा, तो ए ऑप्शन तो करेक्ट लग ही रहा है। ठीक है, कॉस 90 में चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर देखो किस में चेंज होता है ये ध्यान में देना जरूरी है। साइन हमेशा जो होता है कॉस में चेंज होता है, टेन कॉट में चेंज होता है, कॉट टेन में चेंज होता है, सेक कॉसेक में, एंड कॉसेक सेक में। तो यहाँ पर तो ऐसे ही गलत दिख रहा हमें। ठीक है, ये तो ऐसे ही गलत दिख रहा है, ये तो होगा ही नहीं। टेन टेन में चेंज तो होता नहीं है,
साइन 10 में तो चेंज होता है, इसीलिए हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट है स्टूडेंट। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर देखो सेकंड क्वेश्चन, ऑप्शन सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू इज ट्रू। साइन 90, साइन 90 कितना होगा, 1 होता है। टेबल देख लीजिए स्टूडेंट, टेबल हमने बता रखा है साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ पर देखो टेबल हमने बना रखा है, कोई एक वैल्यू याद किया था हमने, थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो देखो साइन की वैल्यू तो हमने याद करवा रखा था, ये 0 होगा, ये 1/2, 1/√2, √3/2 और ये 1 होता है। ठीक है, तो साइन 90 पर इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। डी ऑप्शन करेक्ट है स्टूडेंट। वैसे कॉस थीटा की वैल्यू जस्ट इसका रेसिप्रोकल कर दो, दिस वन 1/2, 1/√2, √3/2 और ये 0। क्लियर है। वैसे हम टेन थीटा भी निकाल सकते हैं, टेन थीटा का भी हमने बता रखा था, क्या होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। क्लियर है, तो ऐसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट। क्लियर है। अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट हम क्वेश्चन कर लेते हैं। ये हमारे पास दे रखा है, देखो बहुत आसान है स्टूडेंट, कुछ नहीं है, क्योंकि जो हमने पहले पढ़ा रखा था वही सब दे रखा है, टेबल का यूज करना भी हमने बता रखा है, तो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जो बच्चे खुद से सॉल्व करना चाहते हैं वीडियो पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है, ये आ जाएगा आपका, जिससे ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है 2 10 45, 2 10 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री एंड माइनस साइन 45 डिग्री। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो 2 10 45 कितना होगा, देखो 10 45 10 थीटा, तो 45 पर क्या 1/√2, 1/2 1 होता है, इसकी वैल्यू 10 45 पर तो 1 हो जाएगा। कॉस 45 कितना होता है, कॉस 45 1/√2 होता है, 1/√2 माइनस का साइन 45 कितना होगा, 1/√2 होता है, 1/√2 कैंसिल आउट हो गया, 2 × 1 मतलब 2 आएगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है स्टूडेंट। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक है, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट लास्ट वाला क्वेश्चन कर लेंगे। अभी इसमें क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का यूज करना है। तो देखो यहाँ पर क्या काम करेंगे, यहाँ पर दे रखा है स्टूडेंट, ये हमारे पास कॉस 20 कॉस, देखो ध्यान से, कॉस 28 डिग्री दे रखा है एंड साइन 62 डिग्री। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई एक एंगल चेंज करना होता है। कौन सा एंगल चेंज करेंगे, कोई भी न्यूमरेटर चेंज करो या डिनोमिनेटर चेंज करो, कोई भी एक चेंज कर सकते हैं। मतलब 28 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 62 डिग्री लिख सकते हैं, एंड 62 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 28 डिग्री लिख सकते हैं। या तो न्यूमरेटर चेंज करिए या डिनोमिनेटर चेंज करिए। तो एक काम करें, हम न्यूमरेटर चेंज कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, कॉस 28 डिग्री को क्या लिखेंगे, 90 माइनस 62 डिग्री लिख सकते हैं। क्लियर है, और इसको हम ऐसे ही रखने दिए 62 डिग्री। अब आपको पता है स्टूडेंट, साइन ये होता है आपका कॉस 90 माइनस थीटा, क्या होता है, साइन थीटा होता है। और यहाँ पर थीटा जो है, जैसे कॉस हमने क्या लिखा है, कॉस 90 माइनस 62 डिग्री, मतलब थीटा की जगह पर क्या है 62, तो साइन कितना होगा, साइन 62 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है, देखो थीटा की जगह पर क्या है, थीटा है, तो यहाँ पर थीटा क्या है 62 है, तो यहाँ पर भी 62 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, साइन 62 डिग्री हो गया, और ये क्या हो गया, साइन 62 डिग्री। तो फाइनली ये कैंसिल होकर क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। तो डी ऑप्शन करेक्ट है स्टूडेंट। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई। तो सारे कॉन्सेप्ट आई थिंक आपको हमने समझा रखा है, तो आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं स्टूडेंट क्वेश्चनों की। तो ठीक है स्टूडेंट, आज के लेक्चर में इतना ही रहने देगा, बाकी का रिमेनिंग जो क्वेश्चन बच गए हैं वो हम आने वाले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ओके, थैंक यू।